तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी प्लेसमेंट की तैयारी काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के मीडियम लेवल क्वेश्चंस। तो इससे पहले हम आपको सिंपल इंटरेस्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो दे चुका हूं, और उसके बाद इजी लेवल क्वेश्चंस भी मैं आपको बता चुका हूं, मतलब उसकी वीडियो भी आ चुकी है, तो उसे भी चेकआउट कर लेना। और अभी तक आपने अगर एप्टीट्यूड कोर्स नहीं चेकआउट किया मल्टी आइटम्स पे जो आ चुका है, उसे जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे चेकआउट करो और उसे कंप्लीट कर लो, ठीक है? क्योंकि यार काफी मेहनत कर रहे हैं और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, तो प्लीज उसे कंप्लीट करो, ठीक है? तो चलो ये जो मतलब मीडियम लेवल क्वेश्चन होने वाले हैं, ये भाई बहुत मतलब कि इस लेवल के होने वाले हैं, बहुत अच्छे लेवल के, मतलब कि आपसे अगर सॉल्व नहीं होते तो प्लीज वीडियो को अच्छे से देखना, तो आपको समझ में आएंगे, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। द सम ऑफ $5,000 इज लेंट आउट इन टू पार्ट्स, ठीक है? वन पार्ट, one at 5% per annum and other at 8% annum. The total annual simple interest earned is $320. Find the amount lent at 8%। तो देखो यहाँ पर सीधी सी बात हो रही है, क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ रहा है कि आपके जो एक एक अमाउंट है 5,000 का। अब मतलब आप समझो कि आपके पास $5,000 है, ठीक है? वो आपने दो बंदों को रेंट पर दिए या फिर उधार दिए, ठीक है? मतलब कि उधार दिए। और जो पहला बंदा है उसे आपने दिए हैं 5% पर, ठीक है? और दूसरे वाले को दिए हैं आपने 8% पे, ठीक है? कुछ कुछ अमाउंट दिया है 5,000 में से, ठीक है? तो आपको ये बताना है कि आप, और ये बोला गया है कि इन दोनों के मतलब ये दोनों के ऊपर ना कितना सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला है। हमें $320 हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है, ठीक है? तो ये बताओ कि 8% पे हमने कितना अमाउंट उधार दिया था, ठीक है? हमें ये पता करना है। अब हम ये मान सकते हैं कि हमने 8% पे एक्स अमाउंट दिया है, और हमने 5% पे कितना हुआ, हमारा टोटल कितना था 5,000। तो अगर हमने 8% पे एक्स अमाउंट दिया होगा, यानी कि प्रिंसिपल अगर एक्स दिया है तो 5% पे कितना दिया होगा, 5,000 माइनस एक्स दिया होगा, है ना? आई होप आपको समझ में आ रहा है। इक्वेशन बनानी है हमें यहाँ पर, ठीक है? तो हम पी इसे मान सकते हैं इसका, और पी इसे मान सकते हैं इसका, ठीक है? और हमारे पास रेट तो गिवन है ही है, और हम टाइम मान के चलेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एनुअल सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? तो 1 साल मान के चलेंगे, ठीक है? और हमें सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है, तो हम आराम से हमारा जो एक्स है वो निकाल लेंगे, ठीक है? तो चलो निकालते हैं, इसे इरेज कर लेता हूँ मैं जल्दी से। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ये यार प्लीज याद रखो, इससे ही आपके सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है? तो इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। तो चलो इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन कैसे बनेगी? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पहले वाले का पी इंटू पहले वाले का आर इंटू पहले वाले का टी अपॉन 100, देन प्लस पहले वाले का पी इंटू पहले दूसरे वाले का पी इंटू दूसरे वाले का आर इंटू दूसरे वाले का टी अपॉन 100, ठीक है? तो आपको बस यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। आपका ऐसा ही कितना दिया हुआ है 320, है ना? पी पहले वाले का हमने कितना माना है 5,000, 5% वाले का मान रहे हैं, इंटू एक्स इंटू 5% पर है, और प्लस इंटू 1, ठीक है? अपॉन 100, और प्लस करेंगे दूसरे वाले का हमने कितना माना है, पी एक्स माना है, और कितने उस पे दिया हुआ है, इंटरेस्ट पे 8 पे दिया हुआ है, और 1, ठीक है? तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गई इक्वेशन। बस आपको एक इक्वेशन सॉल्व करनी है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब देखो यहाँ से आप इक्वेशन खुद भी सॉल्व कर सकते हो, मैं थोड़ी बहुत करा देता हूँ। 320 इक्वल टू कितना होगा, 25,000 माइनस 5x अपॉन में 100 प्लस 8x अपॉन में 100, और 100 यहाँ से हम कॉमन ले जाके इधर भी भेज सकते हैं। कितना हो जाएगा 32,000 माइनस, पहले ऐसे ही लिखता हूँ, 25,000 एंड माइनस 5x प्लस 8x करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ से अगर आप इसे यहाँ पर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7,000, है ना? और अपॉन में 3 इक्वल टू एक्स आ जाएगा, तो यहाँ से काटोगे तो कितना आएगा, 6, 2, 2.2, मतलब 2,000 समथिंग आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2,000 में एक ही वैल्यू गिवन है, तो आप इसे करेक्ट कर सकते हो, ठीक है? मतलब कि अगर ऐसा हो जाता है तो आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्योंकि
तीन तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि तीन तो कितनी बार आएगा, नाइन अगर आगे होता तो आता तीन, ठीक है। और अगर यहाँ पे थ्री होता तो वन में आता। तो यहाँ पर अगर सिक्स से ऊपर है, नाइन से नीचे है, तो ये टू में ही लाई करेगा। तो आप इसे भी डायरेक्टली टिक कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर देख लो, इसका आंसर ये आ रहा था। और आप ऐसे मतलब जो भी सॉल्यूशन बताया ना, आप इस तरीके से करोगे इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन बोरोड अ सर्टेन sum of money at a rate of 6% per annum for the first 2 year and 9% per annum for next 3 year and 14% per annum for period beyond 5 years. If he pays a total interest of 22,800 rupees at the end of 9 years, तो फाइंड द अमाउंट ही बोरोड, ठीक है। सो देखो यहाँ पर काफी मतलब इक्वेशन वाला ही क्वेश्चन पूरा का पूरा दिया हुआ है कि एक बंदे ने, मतलब कि एक बंदा है आपके पास, एक बंदा था, उसने क्या किया कि 6% पर तो 2 साल के लिए पैसे उठाए, ठीक है। 6% पे तो 2 साल के लिए पैसे उठाए। फिर उसने आगे, मतलब कि आगे नेक्स्ट 3 साल 9% पे पैसे उठाए, ठीक है। और उसके बाद उसके पांच, मतलब कि टोटल 5 साल के बाद उसने सारे जितने भी पैसे उठाए वो 14% पे उठाए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पांच, मतलब कि 5 साल के बाद जितने भी उठाए वो 14% पे उठाए, ठीक है। और उसने टोटल 22,800 रुपए पे किए 9 साल बाद, ठीक है। तो 5 साल यानी कि 2 साल तो ये हो गए, 3 साल ये हो गए, ये हो गए 5 साल, ठीक है। 5 साल के बाद कितने भी उठाए वो 14% पे उठाए, ठीक है। तो 14% पे उसने कितने ही साल उठाए हैं, 4 साल उठाए हैं, क्योंकि टोटल 9 साल के बाद उसने पे किया है। तो पांच तो यहाँ हो गए, कितने बचे, चार, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन समझो, अगर आपको ट्रिकी लग रहा है, अगर आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा वेट, मतलब कि थोड़ा सा ना अच्छे से समझो क्वेश्चन को, थोड़ा सा टाइम दो, इसे रीड करो, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि ये समझ रहे हो, ये तीन चीजें आपको समझनी है कि पहले 2 साल उसने 6% की ब्याज पे मतलब पैसे उठाए होंगे, फिर नेक्स्ट उसने 9% के पे, और नेक्स्ट उसने 14% पे 4 साल, ठीक है। तो आपको बस क्या बताना है, आपको आपको टोटल मतलब कि इसने ये सारा मिलाकर इसने 22,800 रुपए दिए, ठीक है। तो ये बताने हैं आपको कि उसने कितने पैसे बोरो किए थे, ठीक है, यानी कि कितने पैसे उसने उधार लिए थे, ठीक है, ये बताने हैं आपको। तो चलो इसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, इसकी भी डायरेक्टली इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो एसआई का फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। एसआई इक्वल टू क्या होता है, एसआई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या, 100, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे क्या फाइंड करना है, पी फाइंड करना है, और सबका आपको आर टी पता है और एसआई आपको टोटल पता है। तो एसआई टोटल कितना आ रहा है आपका, 22,800 रुपये आपका एसआई टोटल आ रहा है, ठीक है। और पहले वाले का पी आपको पता नहीं है, तो इसे पी छोड़ दो। और इंटू आपको आर पता है 6%, और इंटू आपको टाइम पता है 2 साल, ठीक है। और अपॉन कर दो 100, प्लस करो। आपको दूसरे वाले का आपको पी पता है, नहीं पता, आपको दूसरे वाले का आर पता है, हाँ जी पता है 9, और टाइम कितना है 3, और अपॉन कर दो 100, ठीक है। तीसरे वाले का आपको पी पता है, नहीं पता, आपको आर पता है, हाँ पता है, आपको आर कितना 14%, और कितने टाइम के लिए, 4 इयर्स के लिए, और 100, ठीक है। अब आप अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 22,800 है ना, और इसे पी कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 पी आएगा अपॉन 100। देन प्लस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से 3 इंटू 9 कितना होता है, 3 इंटू 9 27 टी अपॉन 100। और फिर प्लस करोगे तो यहाँ पे 4 इंटू 14 अगर आप करोगे तो कितना होगा, 56 होता है आपका, 56 पी अपॉन 100, ठीक है। तो सबके नीचे जो आपका डिनोमिनेटर 100 है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इसकी यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। यहाँ पर भी आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इन सारी वैल्यू को क्या करो, प्लस करो, और इसके साथ क्या कर दो, काट लो, ठीक है। तो आप इसे मतलब जब करोगे ना सारा काट पीट, तो आपका आंसर कितना आ रहा है वो देख लो। आपका आंसर आएगा यहाँ पर 24,000, ठीक है। मेरे को भी नहीं पता इसका, क्योंकि मैंने डिवाइड नहीं किया है इसका, आप कर लेना। तो आपका आंसर कितना आएगा, 24,000 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। बस आपको ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, और मतलब कि कैसे क्वेश्चन को रीड किया जा सक कैसे क्वेश्चन को रीड करते हैं और कैसे उसमें से सारी वैल्यूज निकालते हैं, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। काफी लेंथी क्वेश्चन था, पर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ फोर 450 टू यील्ड
यील्ड यील्ड का मतलब क्या होता है? उपज होता है, उपज, ठीक है। तो यील्ड 81 रुपीज एज इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ये बोला है कि आपको कितना टाइम लगेगा 450 रुपए पर 81 रुपए कमाने हैं आपको, ठीक है। मतलब कि आपको 81 सिंपल इंटरेस्ट कमाना है 4.5 की रेट से, ठीक है। आपको इतनी रेट से 81 रुपीज कमाने हैं, कितने रुपए पर? आपको 450 रुपए पर। तो देखो यहाँ पर 450 क्या है? आपका पी है। आपका जो 81 क्या है? आपका ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। और आपका 4.5 क्या है? ये है आपका आर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज निकाल ली। यहाँ पर डायरेक्टली ये बोला है कि आपके पास 450 रुपए हैं, अगर आप उसे 4.5 के रेट पर देते हो किसी को, तो आप कितने साल में 81 रुपीज कमा पाओगे, ठीक है। तो यही बस पूछा है। तो आपको पता है इनिशियल अमाउंट आपका ये पी होता है, और जो आपका बाद में निकल के आता है ऐसा ही वो होता है इंटरेस्ट जो आता है, और ये जो आपका रेट दिया होता है वो आपका आर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो? आप यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, पी इंटू आर इंटू टी और अपॉन में 100, ठीक है। तो यहाँ से आप टी कैसे निकालोगे? टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एस आई इंटू 100 अपॉन बी इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कैसे आएगा? आपका एस आई कितना गिवन है? आपको 81 गिवन है, और ये 100 हो गया। और यहाँ पर आपका पी कितना गिवन है? पी आपका गिवन है 4 इतना, और आपका आर कितना गिवन है? 4.5, ठीक है। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4.5 तो है ही है यहाँ पर। 4.5 से अगर आप इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स तो ये वो है, तो इससे तो शायद कटना तो चाहिए यार। रुको रुको रुको, आपको ना हमेशा क्या करना है, आपको ये याद रखना है। तो यार मैंने पूरा erase कर दिया, एक मिनट प्लीज। यहाँ पर आपको ना ये कितना है? 81 है आपका ऐसा ही, है ना। 81 इंटू 100 अपॉन पी क्या है आपका? पी आपका 450 एंड इंटू 4.5, ठीक है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि दोनों सेम टेबल में अगर आते हैं तो उन्हें पहले काट दो, ठीक है। तो 9 की टेबल में 81 कितनी बार आता है? 9 बार आता है। और 450 कितनी बार आता है? आई थिंक 50 बार आता है, क्योंकि 50 बार आता है, हाँ 50 बार आता है, ठीक है। तो फोर ये आ गया। अब आप 4.5 से 9 को काट सकते हो, आराम से काट सकते हो 2 टाइम्स, ठीक है। और 2 से आप इसे काट सकते हो कितने टाइम्स? 25 टाइम्स। एंड 25 से आप 100 को काट सकते हो कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया? 4 इयर्स। इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। ऐसे कर लिया करो। 4 इयर्स आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप कितना इसमें सॉल्यूशन भी था, आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट अ सर्टेन रेट ऑफ एस आई अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ इन 10 इयर्स। सो देखो वापस से क्वेश्चन पढ़ो। एट अ सर्टेन रेट ऑफ एस आई मतलब कि कुछ सर्टेन रेट ऑफ एस आई पर कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी डबल हो जाती है 10 साल के अंदर, ठीक है। तो ये बताओ कि वो 4 टाइम्स कितने साल के अंदर हो जाएगी? मतलब कि आपके पास कुछ पैसे हैं, जैसे कि आपके पास कुछ मनी है, ठीक है। आपके पास कुछ पैसे हैं, ठीक है। और आपने इन पैसों को कुछ अपनी एसआई पर, यानी कि कुछ रेट ऑफ एसआई पर, यानी कि कुछ रेट पर उधार दे दी किसी को, ठीक है। और वो 10 साल के अंदर क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। तो ये बताओ कि वो 4 टाइम्स कब होंगे, ठीक है। 4 टाइम्स कब होंगे? जैसे कि आपके पास 100 रुपए थे, ठीक है। और वो 10 साल के अंदर हो जाते हैं 200 रुपए, ठीक है। तो ये बताओ कि वो 400 रुपए कब होंगे, ठीक है। 400 रुपए कब होंगे, ये बताना है आपको। तो देखो मैं आपको पहली बात बताऊं, आपने ना किसी भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो हमसे, तो आप हमेशा एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख कर आया करो, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो आपका ऐसा ही होता है वो हमेशा प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है, ठीक है। इस पर कैलकुलेट होता है ऐसा ही, प्रिंसिपल पर, ठीक है। और जो आपका ऐसा ही होता है इसमें चेंज नहीं होता, सिंपल इंटरेस्ट आपका कोई रेट चेंज नहीं होता सिंपल इंटरेस्ट में। और जो आपका प्रिंसिपल है वो भी बिल्कुल चेंज नहीं होता, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर कोई भी आपका पैसे अगर 10 साल में डबल हो रहे हैं, तो वो 20 साल में ट्रिपल होंगे, और 40 साल में 4 टाइम्स होंगे, ठीक है। हमेशा जो ये रहेगा ना वो स्टैटिक रहेगा, मतलब कि ऐसे इधर उधर नहीं जाएगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। अगर कोई भी पैसे 10 साल के अंदर
डबल हो जा रहे हैं, तो वो 20 साल के अंदर क्या होंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि 20 साल के अंदर क्या हो जाएंगे, 3 गुना हो जाएंगे। और वो 4 साल के अंदर कितने हो जाएंगे, 4 साल के अंदर 4 गुना हो जाएंगे। अगर आप इसे कैलकुलेट भी करोगे ना, तो आपको आराम से समझ में आएगा। अगर आप किसी मतलब वैल्यूज को लेकर कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि आप निकालो आराम से, इसका इंटरेस्ट कितना आ गया यहाँ पे, इसका सिंपली यहाँ पे जो एसआई आ गया वो कितना आ गया, 100 रुपये आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका टाइम ये रहा, और ये रहा आपका क्या, प्रिंसिपल। तो आप इससे निकाल लो आपका रेट। ठीक है, तो इसी रेट, यही रेट आपकी हमेशा रहने वाली है। और आपका जो टाइम है वो हमेशा मतलब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, वो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाली चीज। यही है, देखो 30 इयर्स, तो मतलब ये देखो, यहाँ पर आपके 10 साल लगे डबल, ये 200 होने में, 20 साल लगे आपके 300 होने में। तो यार यहाँ पे 40 में लिख दिया, 30 साल लगेंगे आपके 400 होने में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो मैंने डबल कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, 100 से 200 लगेंगे आपके, 10 10 साल लगेंगे आपके 100 से 200 होने में। फिर आपके 200 से 300 होने में लगेंगे आपके 20 साल। और 300 से 400 होने में लगेंगे आपके 30 साल। तो राइट आंसर क्या है आपका, 30। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट 2500 इन 5 years एंड 3000 इन 10 years एट अ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो यहाँ पर हमें ये बोला है कि आपके कुछ अमाउंट ऑफ मनी थी आपके पास, है ना, कुछ आपके पास इनिशियल कुछ मनी थी, वो 5 साल के अंदर, अरे यार क्या, मैं भी लाइन, वेट वेट वेट, हाँ, आपके पास ना कुछ, आपके पास कुछ मनी थी। ठीक है, आपके पास कुछ पैसे थे, वो 5 साल के अंदर कितने हो गए, 2500 हो गए। ठीक है, 2500 हो गए। और 10 साल के अंदर वो 3000 हो गए। ठीक है, एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एट सिंपल इंटरेस्ट। तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे अगर ऐसी वैल्यू दी हुई है ना, तो आप आराम से निकाल सकते हो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको इनिशियल अमाउंट नहीं पता, पहली बात। और आपको क्या नहीं पता, आपको यहाँ पर बीच का जो ये रेट है वो नहीं पता। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पर आपने ये देखो, यहाँ 2500 से 3000 हुए कितने कितने टाइम में, 5 साल, 5 साल में हुए। क्योंकि 5 ईयर तो यहाँ पर हो गए, और 5 से 10 ईयर यहाँ पर हो गए। तो यहाँ 5 से लेकर 10 साल में ये कितना हुआ, 500 बढ़ा है। ठीक है, यानी कि 5 years इक्वल टू 500। ठीक है, मतलब कि 5 साल में ये 500 बढ़ा है। ठीक है, तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, इससे आपने निकाल लिया कि आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है आपका, ऐसा ही आ रहा है आपका 500। ठीक है, और अब आप क्या निकाल सकते हो, अब आप निकाल सकते हो इसका इनिशियल अमाउंट। ठीक है, क्योंकि 5 साल के अंदर ये कितना बढ़ा है, 2500 बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर 500 बढ़ा है, तो यहाँ पर भी 500 ही बढ़ा होगा। तो यहाँ पर अगर हम 2500 में से 500 माइनस कर दें, तो आपका इनिशियल अमाउंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2000। तो 2000 आपका क्या है, पी आपका क्या है, 2000 है। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या पता चल गया, पी पता चल गया, है ना। तो आप यहाँ से आराम से आंसर निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, और अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पे आपको, आपके पास ऐसा ही है, ऐसा ही कितना है आपके पास, 500। और आपके पास पी कितना है, 2000। और आपके पास आर कितना है, आर नहीं पता भाई, है ना। और टी कितना है, यानी कि कितने टाइम के अंदर ये जो ऐसा ही है, ये है 5 साल के अंदर। ठीक है, और अपॉन कितना है, 100। अब आप यहाँ से सारी वैल्यू बस काट पीट करनी है, यहाँ से ये कट गया। और अगर आप और काटना चाहो तो 5 से इसे काट दो, कितनी बार कट जाएगा, 10 टाइम नहीं, 100 बार कट जाएगा। और 20 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 5। तो आर आपका कितना आ गया, 5 आ गया। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। थोड़ा सा मैंने इधर उधर कर दिया है, बट क्लियर तो हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यानी कि आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी थी। ठीक है, यानी कि कुछ प्रिंसिपल था आपके पास, वो 5 साल के अंदर आपका हो जाता है कितना, 5 साल के अंदर हो जाता है वो 2500। ठीक है, और वो 5 साल से 10 साल के अंदर हो जाता है कितना, 3000। ठीक है,
तो हम यहाँ से एक वो निकाल सकते हैं, आपका 5 साल के अंदर SI कितना है। 5 साल के अंदर आपका ये जो SI है 5 साल के अंदर ही तो है, कितना बढ़ा है, 500 बढ़ा है, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, SI आ गया 5 ईयर्स के अंदर। तो आप ये बता सकते हो कि हर 5 साल के अंदर ये 500 रुपए बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी तो ये 5 साल के अंदर 500 ही बढ़ा होगा। तो यहाँ पर ये 5 साल के अंदर 2500 हुआ है, ठीक है। तो 2500 में से अगर हम 500 घटा दें तो कितना आएगा, 2000। तो ये 2000 क्या हो गई, हमारी प्रिंसिपल अमाउंट हो गई, ठीक है। हम हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया। अब हमें पता है SI इक्वल टू क्या होता है, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। और हमें यहाँ पर क्या क्या पता है, SI पता है, P पता है, T पता है और 100 ये तो है कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या निकालना है, आपको R निकालना है, आराम से निकाल लोगे, इजीली निकाल लोगे। आपका SI कितना है, 500, ठीक है। और P कितना है आपका, 2000, एंड आर आपको पता नहीं है, और टी आपका कितना है, 5, ठीक है। और अपॉन में कर दिया आपने 100। बस क्या करना है आपको, बस काट पीट करनी है और कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपने 2 जीरो हटा दिए, यहाँ से आपने 5 से इसे काट दिया कितनी टाइम्स, 100 टाइम्स, और 200 को आपने इससे काट दिया कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, ठीक है। तो आपका आर कितना आ गया, आर आ गया आपका 5%, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। और बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। बस आपको क्या पता करनी थी, आपको पता करनी थी आपको वैल्यू कौन सी कहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। और यहाँ पर देखो मैंने आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हुए हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे करते हो ना तो आपका अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपके अंदर, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर क्या है, अ सम ऑफ 3600 गिव्स अस अ सिंपल इंटरेस्ट 864 इन 4 ईयर्स। तो रेट बताना है, बस इतना इजी। What principal will amount to 8,506 3 years at rate of 5%? इतने इजी इजी क्वेश्चन दे दिए हैं मैंने। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ अमाउंट ऑफ, ये वाला सही है, ठीक है। मतलब आपको 1800 से 1800 पर आपको 540 इंटरेस्ट कमाना है, तो कितने रेट पर आप कितने टाइम में आप कमा पाओगे, ठीक है। तो आपको बस ये बताना है, ठीक है। तो इसमें से आपको बता, यार देखो कमेंट किया करो आंसर, जो भी आपके होमवर्क क्वेश्चन के रहते हैं उन्हें कमेंट किया करो, ठीक है। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, थैंक यू सो मच। और प्लीज सारे क्वेश्चन खुद करके देखना एक बार। और एक बार प्लीज एप्टीट्यूड का कोर्स जाकर देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उसे चेकआउट करो। और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है हमसे तो आप जाकर एक बार चैनल पे चेकआउट करना कि हमने बहुत अच्छे से सब्जेक्ट्स पढ़ा रखे हैं, उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड प्लेसमेंट्स, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने होने वाली है हमारी हार्ड लेवल क्वेश्चंस। बाय बाय।